आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, यूपी के स्टूडेंट्स मतलब यूपी के इंजीनियर्स, बीटेक वाले इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आ गया है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अब बहुत जल्द आ रही है। इसकी पुष्टि हो गई, खबर आ गई है। यूपीपीएससी एई जिसकी वैकेंसी 2021 के बाद नहीं आई है, लोग इंतजार तब से कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी अब आपके कदमों पर मतलब आपके सामने है। और यूपी पीएससी की साइट पे आपको कभी भी मिल सकती है देखने को। बाकी सारी लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो न्यूज कटिंग है इसके अंदर अगर आप देखिए तो यूपीपीएससी सहायक अभियंता मतलब कि एई के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी। ठीक, यूपीपीएससी को मिला अधियाचन, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर इस खबर को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चनों को भी दूर कर लिया गया है। ठीक, मतलब कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अब नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में ही स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला जो स्टेट का होता है, परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही कैलेंडर में प्रस्तावित आरक्षित तिथियों में से किसी एक तिथि पर सहायक अभियंता के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। जनवरी 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों का अधियाचन मिल चुका था। जनवरी तक जो है तो 100 पोस्ट का लगभग उनको मिला था। बाद में विभागों की ओर से नए पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा गया है ना। यूपीपीएससी के अब तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर शासन से हरी झंडी मिल चुकी है ना, मतलब एकदम ग्रीन लाइट मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी भी आ सकती है वैकेंसी, है ना। हालांकि इस वक्त आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ वगैरह की कराने की जो है तो परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा सेवा अगले वर्ष ही कराई जा सकेंगी, ऐसा इनका मानना है ना, कि अगले वर्ष जो तो कराई। हालांकि वैसे देखिए क्या होता है ना, कि जो इंजीनियरिंग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जबकि जैसे कि सिविल सर्विसेज हैं या फिर आरओ है, इनमें क्या है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल वाले भी होते हैं और साथ में टेक्निकल वाले भी होते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे पिछली बार भी आप देखेंगे तो जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल जो आवेदन हुए थे वो 92,000 हुए थे, मतलब 1 लाख से कम ही आवेदन हुए थे। वही अगर आप देखेंगे किसी भी नॉन टेक्निकल वैकेंसी के लिए तो हाँ 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने आवेदन होते हैं। तो उनको मतलब उनका परीक्षा करवाना थोड़ा और ज्यादा हैक्टिक हो जाता है यूपीपीएससी के लिए, किसी भी आयोग के लिए, है ना। आप जैसे बीपीएससी के लिए ले लीजिए या फिर एमपीपीएससी के लिए, कहीं का ले लीजिए एग्जाम्पल, वहाँ हर जगह यही हालत है ना। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब ये है कि एग्जाम हो सकता है जल्दी हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसके पूर्व आयोग ने 1 अगस्त 2021 में सहायक अभियंता के 283 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से सामान्य 271 और आरईएस ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग में विशेष चयन 12 पद शामिल थे। ठीक है ना। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिनकी लिखित परीक्षा 19 मई 2022 को हुई थी। ये पहले वाली परीक्षा की बात हो रही है। ठीक है ना। पहले वाली परीक्षा की बात ये की जा रही है। 2021 में विज्ञापन के तहत इन सभी विभागों में जो है तो वैकेंसी आई थी, जैसे है लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, आवास एवं विकास परिषद, भूगर्भ जल विभाग, सिंचाई विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, है ना, गृह पुलिस विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भर्तियां हुई थी। इस बार भी इन्हीं विभागों मतलब कि मैक्सिमम इन्हीं विभागों में से सारी भर्तियां जो है तो आएंगी। 250 पोस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है एई के लिए। मतलब आप ये मानिए, देखिए जैसे क्या, देखिए इंजीनियर्स का तो आपको पता ही होगा, साइट में ऐसे काम चलता है ना, जैसे ये यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ रोड बन रही है, फिर रोड बनने के बाद आपको पता है कि हाईवे वगैरह कैसे बनते हैं, लखनऊ में कैसे हाईवे बना है ना। आगरा एक्सप्रेस वे आपने देखा होगा अगर, तो ये सब कौन बनाता है, ये सब इंजीनियर्स ही तो बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर या अलग अलग विभागों के इंजीनियर्स बनाते हैं, है ना। आपको एज अ असिस्टेंट इंजीनियर सर्विस करने का मौका वहां मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि जो एक एई होता है, एई कितनी बड़ी पोस्ट होती है इसका अंदाजा आपको पता होगा। जो जूनियर इंजीनियर होता है
उसके अंदर एक कार्यभार मतलब डिसाइड किया जाता है, उसको 3 से 4 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर 5 से लेके 10 जेई तक काम करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ना, आपको कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास कितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब ये जो एसडीओ लेवल की पोस्ट है, सब डिविजनल ऑफिसर, इसमें कहते हैं कि जो मॉनेटरी पावर होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है यही के लिए, है ना? अभी जैसे बीपीएससी यही का भी हो रहा है ना? वहाँ भी लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ हालाँकि पोस्ट कम ही आ रही है, 113 पोस्ट। वहाँ कुछ और दिक्कतें हैं, जैसे वहाँ संविदा वालों को ले रहा है ना? संविदा वालों को 25% एक्स्ट्रा वेटेज दे रहा है, जिससे फ्रेशर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ एकदम बढ़िया है, आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, दैट्स इट। कोई ऐसा झंझट ही नहीं है। तो जो लोग यूपी के हैं खासकर, अदर स्टेट के भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली यूपी के, जैसे आपको पता है कॉन्सेप्ट डिकोडर हमेशा से ही यूपी और बिहार के लिए ही फोकस्ड रहा है, यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही फोकस्ड रहा है ना? तो कॉन्सेप्ट डिकोडर आपको पूरी इसकी पल-पल की जानकारी देगा, है ना? हमारी टीम पूरी आपको मतलब एक्टिव होके पूरी जानकारी देगी, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है आगे तैयारी के रिगार्डिंग, है ना? जैसे टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इसका सिलेबस भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। एक इसके लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो डेडिकेटेड है यूपी पीएससी एई के लिए, है ना? यूपी पीएससी एई के लिए ये डेडिकेटेड है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ क्या है, आपको एकदम डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ केवल डेडिकेटेड वही स्टूडेंट है। जैसे जनरली क्या होता है, चैनल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के लोग देखते रहते हैं, लेकिन उस ग्रुप के अंदर डेडिकेटेड यूपी पीएससी एआई की तैयारी करने वाले ही एस्पिरेंट्स रहेंगे, तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी, सारा कंटेंट सब कुछ वहाँ आपको मिलता रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसका सिलेबस वगैरह के बारे में, है ना? क्या कैसा सिलेबस है? देखिए इसमें मेनली 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है ना? दोनों पेपर अभी तक तो नॉर्मल होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, है ना? लेकिन हो सकता है अब आगे इस बार थोड़ा ऐसी कुछ अंदर से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है सिलेबस इस बार कुछ चेंज हो, है ना? देखिए अभी 100% नहीं कहा जा सकता, पर ये कि चेंज भी होगा तो पर टेक्निकल तो अपना वही रहेगा, मतलब जो कंटेंट है वो वही रहेगा, हो सकता है कि उसमें मेंस वगैरह आए, पर ये देखिए तब तक हम नहीं कह सकते जब तक ये पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए, ठीक है ना? चलिए अभी देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए क्या होता है, पेपर 1 में जो है तो जनरल हिंदी का पेपर होगा और कंसर्न इंजीनियरिंग मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल का पेपर है ना? इसमें देखिए 25 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना? इतने क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा, 350 नंबर का ये होगा, ठीक है ना? ये देखिए जनरल हिंदी का ये जो है तो सिलेबस सिलेबस चलिए नीचे दिखा दूंगा मैं आपको। दूसरा जो पेपर होगा उसमें जनरल स्ट्रेटजी रहेगा 25 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल। मतलब यहाँ देखिए 3-3 600 नंबर जो आपका है ना, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल है, टेक्निकल ही आपका सब कुछ यहाँ डिसाइड कर रहा है ना। आपका इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका सिविल का ही सब कुछ यहाँ डिसाइड कर रहा है। इसके लिए आप जो है तो अभी से लग जाइए, मतलब जैसे देखिए अगर नेक्स्ट ईयर में मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक में पेपर होता है, आपके पास 5 से 6 महीने अभी समय है, तो बढ़िया अच्छे से लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप कॉन्सेप्ट डिकोडर को अच्छे से मतलब ज्वाइन कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए, है ना? बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7999720833, है ना? टेक्निकल का आपको कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से तैयारी करनी है, इसका आपको एकदम कंप्लीट बेसिक गाइडेंस आपको जो है तो इस परीक्षा से संभावित, है ना, जो कि मैक्सिमम किया जा सकता है वो हम आपको जो है तो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल सिलेबस में नजर मार लेते हैं। देखिए इसमें जो जनरल हिंदी है, इसमें आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर करेक्शन, इन मेन टॉपिक से जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डिटेल में अभी हम आगे वीडियो बनाएंगे, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो ग्रुप इसका बना हुआ डेडिकेटेड ग्रुप यूपीपीएससी का, उसको जो है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। ये देखिए अपना सिलेबस जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस के अंदर वही है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, है ना, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, है ना, और पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन है, जनरल साइंस है, कल्चर एंड ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश का है, ये स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, है ना, आपका क्या जियोग्राफी, कौन सा पहाड़ पर्वतीय कहाँ है, ये सब देखना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग का भी आता है, और बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स का भी जो है तो
इसमें रहता है, जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो देना नहीं है, पर हाँ इसमें एक सफिशिएंट टाइम आपको देना है, ठीक है ना। अब आइए अपना सिविल इंजीनियरिंग में, देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब बिल्डिंग मटेरियल पीएमसी को पढ़ना है, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मतलब सोम को नाम से आपको जानते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब कि टॉस के नाम से जानते हो, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन पढ़ना है ना, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग पढ़ना है, एनर्जी कन्वर्जन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब वही है स्टील आरसीसी ये सब पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जियोटेक्निकल पूरा है ना, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो, ये मैंने अभी देखा है। इसमें अगर और कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये मोटा मोटा जो अपना सिलेबस है ना वो यही है। देखिए अब यहाँ से ये है कि सर आप क्या आगे हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं, इनको ये तैयारी करनी चाहिए। देखिए अगर पहली बात तो अगर आप जेई हो, वर्किंग जेई हो, है ना, आपको 100% अभी से लग जाना चाहिए, कुछ भी ना सोचे। मतलब ये इतनी बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप पहले से वर्किंग जेई है तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तब भी आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी है ना, आप जो है तो बस एग्जाम दे करके डायरेक्ट एई बन सकते हो। एक जेई को एई से प्रमोट होने में पता कितना टाइम लगता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो, कुछ हो सकते हैं कि जेई बनते हैं, जेई रिटायर हो जाते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्टली जे एई की पोस्ट मिल रही है, एसडीओ लेवल की पोस्ट मिल रही है। जब आप रिटायर होंगे तो आप ई बनेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, और ऊपर जाएंगे एसई बनेंगे, चीफ बन सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। अगर आपको मैं हायरार्की बताऊं तो जेई होता है, फिर उसके ऊपर एई होता है, फिर उसके ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर उसके ऊपर होता है एसई होता है, फिर उसके ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, है ना, फिर उसके ऊपर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का, फिर उसके ऊपर होता है मिनिस्टर्स, है ना। आप समझिए आप एई लेवल पे डायरेक्टली हो रहे हैं। और मैं बता दूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एई तक ही होती है, एई और जेई की होती है। बाकी फिर इन सब के जो है तो रिक्रूटमेंट प्रमोशन बेस पे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप डायरेक्टली एई बनेंगे, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है, इसके लिए जी जान से लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, है ना। आप क्या कर सकते हैं कंटेंट के लिए, कोई भी कंटेंट के लिए आप जो है तो कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए, है ना। और वहाँ आपको जो है तो सारा कंटेंट मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आपको क्वेरी हो तो 7999 720 833 इस नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए, या फिर एक दूसरा नंबर है 9340188429। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।